गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो हमारा डायरेक्टिंग का फोर्थ एलिमेंट है। हमने निर्देशन यूनिट करी थी और उसके 4 एलिमेंट के बारे में हमने किया था। एलिमेंट कौन कौन से थे हमारे? फर्स्ट एलिमेंट हमने किया था पर्यवेक्षण, सुपरविजन, जो कि हम कर चुके हैं, जिसमें कि जो अधीनस्थ हमारे हैं, जो नीचे काम करने वाले हैं, उनके कार्य की देखरेख की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि उसमें कमी क्या है और जो है उनको ठीक करवाया जाता है। दूसरा जो हमने करा था वो हमने किया था अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। माने जो हमारे अधीनस्थ हैं, कर्मचारी हैं, हमने पढ़ा था कि वो अपनी मर्जी से तो केवल जो है 60% काम करते हैं। जो 40% लेना पड़ता है उसके लिए उन्हें याद दिलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है उनकी आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में कि वो काम वो क्यों करें और उससे उन्हें क्या फायदा होने वाला है। ये हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने की कि भी मोटिवेट करने की जो कला है उसको हम बोलते हैं लीडरशिप। तो थर्ड जो एलिमेंट हमने करा वो हमने नेतृत्व किया, लीडरशिप किया, जिसमें कि जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को, अपने से नीचे काम करने वाले को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो वैसे ही काम करता है जैसे कि लीडर उससे, जैसे कि नेता उससे करवाना चाहता है। माने यहाँ पे ये एक ऐसी कला है नेतृत्व कि हमें फोर्स नहीं करना पड़ता, हमें प्रेशर नहीं डालना पड़ता नीचे वाले के ऊपर, और वो अपने आप ही उस काम को इच्छित ढंग से कर देता है। ठीक है। और उसी में हमने किया था कि ये सारा काम करने के लिए भी, पर्यवेक्षण करने के लिए भी, और जो है नेतृत्व करने के लिए भी, अभिप्रेरित करने के लिए भी हमें जिस टूल की आवश्यकता पड़ेगी वो हमारा क्या है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम हमारा है संदेश वाहन, या इसको हम संप्रेषण भी हम इसको बोल देते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। चैप्टर हमारा है महत्व एवं बाधाएं। तो संदेश वाहन जो है वो इससे बना, हमारा संदेश से बना है। संदेश माने मैसेज हम बोल देते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जो है ईरा बोल सकते हैं इसको, मतलब हम सभी मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसमें मैसेजेस भेजते हैं, तो वो जो मैसेज भेजते हैं वही संदेश है। संदेश वाहन, वाहन क्या होता है? ले जाने वाला उसको, तो संदेश को ले जाना इधर से उधर ही क्या कहलाता है? संदेश वाहन कहलाता है। अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको हमें कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो कम्युनिकेशन वर्ड जो है ना वो बना है कॉमन वर्ड से। इससे बना है कॉमन वर्ड से। कॉमन क्या होता है? कॉमन क्या होता है? सबका साझला, सबकी कोई चीज, अगर इकट्ठा कोई उद्देश्य है, कोई इकट्ठा कोई कार्य है, सभी के लिए कोई सूचना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन। जैसे ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, ये जो +2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है? ये कॉमन है। तो कॉमन से हमारा क्या बना है? कम्युनिकेशन है बना है, संदेश वाहन है बना है। माने कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसी बात है, विचार है, तथ्य है जो कि सभी एक ग्रुप है, एक समूह है, उस सबके लिए है, तो उस सबको बताया जाना क्या है? वो जरूरी है, सबको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और वही काम जब हम करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? संदेश वाहन हमें संप्रेषण। जैसे कि इसका अर्थ भी मैंने दिया है। इसका अभिप्राय तथ्यों, भावनाओं, तथ्य, जो भी सूचनाएं हमारी हैं, फैक्ट्स हमारे हैं, उनको तथ्य हम बोलते हैं। जैसे आप लोगों को जो है अगर बताया जाता है कि भी ये जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? तथ्य बोलेंगे। संदेश वाहन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है, ये तथ्य है। इसके अलावा भावनाएं होती है कि मैं क्या सोचता हूँ, उन भावनाओं को मैं दूसरे को जाहिर करना चाहता हूँ। फीलिंग्स होती है हमारी। विचार हमारे होते हैं, विचार सबके अलग अलग होते हैं, तो हम अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं, दूसरे के विचारों को हमें सुनते हैं। माने ये वन वे नहीं है, ये एक तरफा नहीं है, ये क्या है हमारा? 2 तरफा। जैसे अभी हम बात करें तो अभी जो हो रहा है ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है, ये संदेश वाहन है। कि मैं जो है
तथ्यों को आपके साथ साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो जब आप लोगों को प्रॉब्लम आएंगी, डाउट्स आएंगे, और जब आप मुझे पूछेंगे मुझसे, या फिर मैं जो है प्रतिपुष्टि करूंगा, मैं फीडबैक लूंगा आपसे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं चेक करूंगा, आपसे कुछ पूछूंगा और आप उसका जवाब दोगे, तो उसको भी हमें कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये दो तरफा हमारा होता है। तो इसका अभिप्राय तथ्यों, भावनाओं, विचारों आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने, एक तो हमें पहुंचाना है, वो आगे हम पढ़ेंगे। पहुंचाने के भी हमारे कई तरीके हो सकते हैं। जैसे यहां पे अब जो मैं कर रहा हूं, अगर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो इसको प्रत्यक्ष संदेशवान बोलेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसको हमें बोलेंगे, आमने सामने। और जो हम ये जो है फोन के माध्यम से जो हम कर रहे हैं, मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलेंगे, अप्रत्यक्ष संदेशवाहन बोलेंगे। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रत्यक्ष माने जहां पे संदेश को भेजने वाला और संदेश को प्राप्त करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं, तो प्रत्यक्ष हो जाता है। और जब वो भेजने वाला कहीं और है और जो है प्राप्त करने वाला कहीं और है, और हम किसी और माध्यम से अगर संदेश को भेज रहे हैं, जैसे टेलीफोनिकली हम भेज रहे हैं, ठीक है, हम जो है मेल के ऐप से हम कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऐप से हम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलेंगे, अप्रत्यक्ष संदेशवाहन बोलेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ अभी आगे पहुंचाना तो है ही, एवं समझाने की कला से सिर्फ पहुंचा देना ही कम्युनिकेशन नहीं है, वो संदेशवाहन नहीं है। जैसे मैंने आपको बता तो दी, लेकिन अगर वो चीज आपको समझ में नहीं आई, माने जैसा मैं चाहता हूं वैसा अगर आप नहीं समझे उस चीज को, जैसा उसका रियलिटी में उसका मीनिंग है, वास्तविकता में उसका अर्थ है, वो अर्थ अगर आप लोग नहीं समझे, तो उसको हम जो है संदेशवाहन नहीं बोलेंगे। वो पूर्ण संदेशवाहन नहीं है, वो क्या है, वो अधूरा संदेशवाहन। क्या है वो, अधूरा संदेशवाहन। तो संदेशवाहन तब पूरा होता है कि जब भेज भी दिया जाए, और उसके बाद जिसके पास वो सूचना भेजी गई है, वो तथ्य भेजे गए हैं, वो भावनाएं भेजी गई हैं, विचार भेजे गए हैं, वो सामने वाला उसका बिल्कुल वही अर्थ समझ जाए जो कि भेजने वाला उसको जिस अर्थ के साथ भेजना चाहता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, संदेशवाहन। तो सिर्फ पहुंचाना नहीं, पहुंचाने के साथ साथ उसको समझाना भी। बताओ क्लियर है कि नहीं आता? ऐसे एक इसकी परिभाषा ले लेते हैं, कीथ डेविस के अनुसार परिभाषा है कि संदेशवाहन एक प्रक्रिया है, माने प्रक्रिया है ये कोई एक स्टेप नहीं है, कोई एक कदम नहीं है, काम चलता रहेगा। उस काम के दौरान जो है हमें अपने अधीनस्थों के साथ, कर्मचारियों के साथ हमें सूचनाएं साझा करनी पड़ेगी, और जो अधीनस्थ है उन्हें जो समस्याएं आएंगी या वो सुझाव देना चाहते हैं, तो उन्हें भी समय समय पे वो देने पड़ेंगे। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है। तो संदेशवाहन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश एवं समझ, संदेश भी होगा और समझ भी, लोग समझा भी रहे, संदेश एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसकी विशेषताएं क्या है संदेशवाहन की। पहले हमारी दो या दो से अधिक व्यक्ति भी, अकेला व्यक्ति थोड़ी ना कम्युनिकेशन करेगा अपने आप से ही। अगर अकेला व्यक्ति कम्युनिकेशन करेगा तो दो ही अवस्थाओं में कर सकता है। एक तो उस अवस्था में कर सकता है कि जब उसने अपने आप को जान लिया है, माने यहाँ पे हम योग साधना की बातें कर रहे हैं, तो वहां पे आदमी अपने आप से बातें कर सकता है। दूसरी परिस्थिति में पागल कहेंगे उसको, पागल आदमी ही वो अपने आप से बातें करता रहेगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में कम्युनिकेशन के लिए, संदेशवाहन के लिए दो आदमी तो कम से कम हमें चाहिए ही चाहिए। एक चाहिए संदेश भेजने वाला और दूसरा संदेश ठीक है, सेंडर ऑफ द मैसेज एज वेल एज रिसीवर ऑफ द मैसेज, बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ए कम्युनिकेशन, दोनों चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें तो विचारों का विनिमय। भी मेरे मन में कुछ विचार है, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं नहीं बता रहा, मैं आराम से बैठा हुआ हूं, मैं किसी से अपने विचार जो है वो शेयर नहीं कर रहा हूं, एक्सचेंज नहीं कर रहा हूं, नहीं भेज रहा हूं विचार, तो क्या उसको कम्युनिकेशन कहेंगे? उसको कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने, हालांकि हो सकता है ऐसा कि
कि ब्रेन को इतना डेवलप कर दिया जाए फ्यूचर में, मतलब ब्रेन की पूरी पावर का यूज कर लिया जाए और हम बगैर बात करे ही हम एक दूसरे के विचारों को हमें समझ जाएं, वो बाद की बातें हैं। आज के केस में अगर एक साधारण व्यक्ति की बात करें तो विचारों को इस प्रकार से समझा नहीं जा सकता है, और विचारों को समझने के लिए उनको शेयर करना, उनको भेजना जरूरी है। मैं क्या सोच रहा हूं, जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा आपको उसके बारे में पता, मालूम मैं जो है कहना चाहता हूं, विचार मेरा है कि भी आप इसको याद करके आए, या मैंने मान लो अकाउंटेंसी का कोई टॉपिक मैंने करवाया और मैं कहना चाहता हूं कि 10 क्वेश्चन आप करके लेके आइए। विचार था मेरे दिमाग में, लेकिन मैंने वो विचार आपके साथ शेयर नहीं किया, और अगले दिन कहता हूं कि सारे खड़े रहो, एक भी क्वेश्चन नहीं करके लेके आए। जब मैंने आपको दिया ही आप करके कहां से लेके आएंगे, तो उसको हम संदेश वाहने नहीं कह सकते हैं। संदेश वाहन तभी हमारा पूरा होगा जब विचारों का एक्सचेंज कर दिया जाए, उनको विनिमय कर दिया जाए, माने भेजने वाला जो प्राप्तकर्ता के पास भेज जाए। आपसी समझ, मैं भेज रहा हूं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। आप जो समझ सकते हैं मैं उसको नहीं समझ रहा हूं। तो जब तक आपसी समझ जब तक ये नहीं होगी तब तक संदेश वाहन हमारा अच्छा हो ही नहीं सकता, संदेश वाहन पूरा हमारा नहीं हो सकता। अगर मैं आप लोगों को नहीं जानता, आप किसी और लैंग्वेज को समझते हैं, मैं किसी और लैंग्वेज को समझता हूं, मैं कुछ और बोल रहा हूं, आप कुछ और बोल रहे हैं, तो संदेश वाहन हमें नहीं। एक दूसरे को समझना जरूरी है, तभी हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष संदेश वाहन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, प्रत्यक्ष संदेश वाहन जिसमें जो भेजने वाला है संदेश को, और वो संदेश प्राप्त करता के सामने ही होता है, सीधा जो है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, बगैर किसी चीज के हेल्प के, वो जैसे अभी मैं बोल के कम्युनिकेशन कर रहा हूं आपके साथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन बोलेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष में क्या है कि मैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेता हूं, माने सेंडर और रिसीवर वो अलग अलग जगह पे है। जैसे अभी मैं फोन की हेल्प ले रहा हूं, है ना, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, मैं आज स्कूल में हूं, तो मैं टीच कर रहा हूं और वीडियो आपके पास भेज रहा हूं, फिर आप उस वीडियो से आप उस चीज को समझ रहे हैं, और फिर आपको कोई डाउट आता है तो या तो व्हाट्सएप से ही आप वो डाउट लेते हैं या फिर फोन मेरे पास से करते हैं। तो ये जो टेलीफोनिकली जो कम्युनिकेशन है, या फिर जो हमारा ये वीडियो से जो कम्युनिकेशन है, या लाइव कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एनी ऐप लाइक जूम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हमें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हम बोलेंगे, अप्रत्यक्ष संदेश वाहन उसको हमें। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा लगातार प्रक्रिया, चूंकि कार्य हमारा चलता रहेगा तो संदेश वहन की आवश्यकता भी हमें पड़ती रहेगी। तो संदेश वहन कोई एक बार में होने वाला कार्य नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा संदेश वहन चलता रहेगा, एक उद्देश्य पूरा हुआ तो दूसरा उद्देश्य आ जाएगा, संदेश वहन चलता रहेगा। शब्दों में संकेतों का, शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं या लिख के कम्युनिकेशन करता हूं, तो जो मैं लिखता हूं या जो मैं बोलता हूं उनको हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हमें, शब्द। तो शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है और साथ साथ में संकेतों का प्रयोग भी हो सकता है। ये क्या था, ये संकेत था। आप देखते हो क्रिकेट में अंपायर होते हैं वो बोलते नहीं है ना, मान लेते भी मतलब बोल वाइड बॉल देनी है तो वो संकेत करते, वो ऐसे करते हैं वाइड बॉल, है ना, संकेत। भी किसी ने 6 रन कर दिए, छक्का लगा दिया, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे नहीं कि भी 6 रन हो गए, वो क्या करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि भी इसका मतलब क्या है, 6 रन, माने ये संकेत है। तो हम शब्दों के साथ साथ संकेतों का प्रयोग भी संदेश वाहन के लिए कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। आज का लास्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो करने वाले संदेश वाहन की प्रक्रिया हमारी क्या है, संदेश किस प्रकार से सेंडर के पास से रिसीवर के पास पहुंचता है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, प्रेषक। प्रेषक माने सेंडर ऑफ द मैसेज, जो सूचना भेजेगा उसको प्रेषक कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सूचना भेज रहा हूं तो ये क्या है, मैं क्या हूं, मैं प्रेषक हूं, मैं सेंडर। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट संदेश। अब कोई ना कोई मैसेज होगा ना, तभी तो भेजूंगा मैं कि मेरे पास कोई मैसेज है। जैसे आज मेरे पास ये मैसेज था, ये मैं आपको देना चाहता हूँ, या हम किसी से बात करना चाहते हैं फोन पे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई मैसेज होता है ना। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बगैर मैसेज के
कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैसेज जरूर होता है, उस मैसेज को हम डिलीवर करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है संदेशबद्धता। इसको इंग्लिश में एनकोडिंग बोलते हैं, एनकोडिंग। इस शब्द पे भी हम जाएंगे। पहले संदेशबद्धता की बात है तो संदेश को बांधना, माने संदेश को तैयार करना। संदेश को तैयार करना, क्या संदेश देना है? संदेश तो पहले हो गया, लेकिन वो संदेश इस प्रकार से देना कि उसको रिसीवर अच्छी तरह से क्या कर ले, समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले। इसको कहते हैं संदेशबद्धता, है कि नहीं? भी मैं संदेश को तैयार करूं कि ये बच्चों की समझ में कैसे आ जाएगा, या जहां भी मैं जिसको भी सूचना भेज रहा हूं वो किस लैंग्वेज को, किस भाषा को अच्छी तरह से समझ पाएगा, उसी में मैं तैयार करूं उसको संदेशबद्धता। किसी ने भाषण देना, मैं एक दिन और आपको जिक्र कर रहा था, भाषण दे रहा है तो वो जहां पे भी जाके भाषण देंगे तो वो इस प्रकार से तैयार करेंगे कि वहां के लोग समझ जाएं। अब कोई हरियाणा में गांव में आके और इंग्लिश में अगर स्पीच देने लग जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए मान लो, या कोई और कोई लीडर आ जाए कोई चुनावी सभा में, और यहाँ आगे चौरा में आ जाए और यहाँ आगे वो इंग्लिश में बात करे सारी की सारी, कह के चले जाए, उसका कोई फायदा होगा? लोग बैठे बैठे उसके मुंह की तरफ ही देखेंगे और तुम्हें समझाएगा नहीं। तो यहाँ आके उसे क्या करना पड़ेगा? हरियाणा में अगर वो आता है तो उसे हरियाणवी में बात करनी पड़ेगी। अगर वो गांव में आता है तो तभी लोग समझेंगे। आप देखते हो ऐसा होता भी है, करते भी है। तो इसको कहते हैं संदेश को बांधना। अब मैं अगर एनकोडिंग वर्ड पे जाऊं, जो एनकोडिंग है वो वर्ड जो है ना वो मिलिट्री से लिया गया है, वो हमारी आर्मी से लिया गया है एनकोडिंग वर्ड। माने उसमें जो मैसेज है वो मैसेज ऐसे है कि वो हमारी जो एनिमी कंट्री है, जो शत्रु देश है, उनके हाथों में वो पढ़ सकते हैं। सारे के सारे आपस में सूचनाएं जो है वो ट्रांसमीटर के थ्रू या और तरह से वो कैच करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि सूचना को इस प्रकार से एनकोड कोड लगाया जाता है, ताकि अगर सामने वाले को वो सूचना प्राप्त हो भी गई, अगर हो भी गई वो सूचना प्राप्त, तो भी जो है वो उससे फायदा नहीं उठा पाएंगे, उसको वो नहीं समझ पाएंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? एनकोडिंग बोलेंगे। संदेश को तैयार करना, इस तरह से तैयार करना कि जो संदेश को प्राप्त करने वाला है वो उसको, जो संदेश को प्राप्त करने वाला है वो उसको अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट हमारा है माध्यम। अब संदेश भी हमें पता है और संदेश को हमने तैयार भी कर दिया है, उस संदेश को हमने क्या करना है? भेजना। अगर हम बात करें डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, प्रत्यक्ष संदेश माध्यम की, तो उसमें हम किसी माध्यम का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। लेकिन जैसे अभी मैं अगर फोन पे वीडियो बना रहा हूं तो जो ये फोन है या जो फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है कि माध्यम है, जिस माध्यम से मैं आप लोगों के साथ संपर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको माध्यम कहेंगे। अगर मैं टेलीफोनिकली किसी से बात करता हूं तो जो टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, वो क्या है कि माध्यम। अगर मैं लिख के कम्युनिकेशन करता हूं, जैसे पहले जो हम करते थे लिख के कम्युनिकेशन, आजकल तो नहीं रहा, मोबाइल फोन ने उसकी जगह ले ली। पहले हम पत्र लिखते थे, किसी के जो है मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ कुछ मैसेज भेजना है तो पत्र लिख के उसको भेजते थे। तो वो लिखित कम्युनिकेशन हमारा, रिटर्न कम्युनिकेशन हमारा होता था। ठीक है, तो जो वो नोटबुक है वो उसका एक माध्यम हो जाती थी, लेटर एक माध्यम उसका हो जाता था। उसके बाद हमारा है संदेश वाचन, संदेशबद्धता और संदेश वाचन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकोडिंग। क्या बोलते हैं? डीकोडिंग। उस कोड को तोड़ना। ये एनकोडिंग कोड लगाना और डीकोडिंग माने उस कोड को तोड़ना, उस मैसेज को समझना। ठीक है, तो संदेश वाचन माने वो जो संदेश आया है उसको क्या करना, हमने उसको पढ़ना है, उसको समझना है। क्लियर है? तो उसको संदेश वाचन हम बोल देंगे। डिकोडिंग जो है वो आर्मी का वर्ड है कि उस जो कोड है उसको जो है तोड़ा जाएगा, उसको डिकोड किया जाएगा, है ना। कोडों को समझना पड़ता है। कोड आपने देखा कि डिकोड या एनकोड होता हो। मूवी जो है आप सभी देखते होंगे, मैं आपको एक दो एग्जांपल उनके दे सकता हूं। एक मूवी है हॉलीडे मूवी, अक्षय कुमार की, देखिए किसी हॉलीडे मूवी है,
उसमें लिख रखा है कि भी जो सोल्जर है वो कभी भी हमारा छुट्टी पे होता ही नहीं है ना, उसमें वो दिखाया है। तो उसमें उन्होंने दिखाया एक पर्टिकुलर सीन ऐसा है कि वो क्या करता है कि उसको एक पेज उसको मिलता है कहीं से, उस पे डॉट लगे हुए हैं और वो उसको जो है डिकोड करता है, मतलब और उससे पता चलता है कि भी वो जो डॉट लगे हुए हैं वो डिफरेंट प्लेसेस के हैं मुंबई में, और वहां पे जो है कुछ टेररिस्ट क्या करने वाले हैं, बम ब्लास्ट उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो वो डिकोडिंग था, वो जो कोड लगाए हुए थे वो एनकोडिंग था, ताकि कोई दूसरा ना समझे, उन्हीं के आदमी समझे, लेकिन वो जो है आर्मी के हाथ में लग जाता है तो वो उसको डिकोड कर लेते हैं, वो उस कोड को तोड़ देते हैं। इसको एनकोडिंग और डिकोडिंग है। एक और मूवी है, आपने नहीं देखी होगी, हॉलीवुड की मूवी है एक, मिस्टीरियस आइलैंड है, उसमें भी इसी तरह से एनकोडिंग और डिकोडिंग दिखाया गया। नेक्स्ट हमारा है प्राप्तकर्ता। अब प्राप्तकर्ता है प्रेषक ने जिसके पास भेजा था उसके पास सूचना पहुंच जाती है। उसके बाद है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या है? फीडबैक। माने प्रेषक ये पूछ सकता है प्राप्तकर्ता से कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैं पूछता हूं ना आप लोगों से, मैं पूछता हूं समझ में आ गया, तो ये क्या है? प्रतिपुष्टि है, ये फीडबैक। हम फोन करके पूछ सकते हैं समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है। और लास्ट में फिर से हमारी वही प्रोसेस हमारी चलती रहेगी नेक्स्ट मैसेज तक। ये बीच में क्या दिया है? नॉइज, शोर। शोर क्या है? वैसे तो शोर का मतलब जानते हैं, चिल्लाने लग रहे हैं लोग, बोलने लग रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां बाहर कोई डीजे चला दे, शोर है। कोई यहां बाहर बात करने लग जाए तो मेरी बात आप अच्छे से ना समझो। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देख रहे होंगे, इसमें भी एक शोर आ रहा है, एक आवाज आ रही है, तो वो क्या है? नॉइज है। लेकिन यहाँ पे नॉइज का मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ शोर नहीं है नॉइज का मतलब। नॉइज क्या है? ये हमारी बाधाएं हैं। ये क्या है? हमारी बाधाएं। बैरियर्स इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉल्ड नॉइज। जो संदेशवाहन के रास्ते में जो बाधाएं आती हैं, बाधाएं बहुत तरह की हमारी हो सकती है। हम इसके लास्ट कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ठीक है, इन द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे वहां पे हम उस चीज को। तो आज के लिए आपका थैंक यू। सर ने ना कर दिया।